मुल्क में चीनी के बहरान ने सर उठा लिया। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और पेशावर में चीनी महंगी होने का सिलसिला जारी। बेशतर शहरों में चीनी 230 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। छापों के खौफ से कई दुकानदारों ने चीनी की फरोख्त ही बंद कर दी। पेशावर और मज़ाफ़ात में चीनी मार्केट से गायब। चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान। हुकूमत से इक़दामात का मुतालिबा कर दिया। महंगी है चीनी, गरीब बंदे की पहुंच से बाहर है। कुछ की दुकानों से मिल रही, कहीं से नहीं मिल रही। दूसरे दुकानदार हैं वो कोई 200 दे रहा है, कोई 210 दे रहा है, कोई 190 दे रहा है। चीनी मिलती नहीं है सरकारी रेट पर। चीनी तकरीबन भावपुर में तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। जो ना अगर मिलती है तो 190 200। हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए इसके ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि इस वक्त जो चीनी मार्केट में दस्तियाब है वो बारीक पाउडर की तरह है। वो भी तकरीबन 180 से 200 रुपए उसका रेट है। क्रशिंग शुरू ना करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। खेन कमिश्नर कहते हैं कि पंजाब की 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी है। आज से क्रशिंग शुरू ना करने वाली 14 मिल्स को 10 लाख रुपए योमिया जुर्माना होगा। बाजार में नई चीनी की सप्लाई आने से कीमत में कमी आएगी। क्रशिंग सीजन की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। किसानों को बर वक्त गन्ने की अदायगी भी यकीनी बनाएंगे। की रिपोर्ट मेरा ख्याल है फाइनल हो गई है, पीएम के पास भेजनी है, फिर कैबिनेट में डिस्कस करते हैं। देखिए हमने जो रिकमेंड किया है वो पूरा एंड टू एंड रेगुलेशन कर दी है, डीरेगुलेशन कर दी है, एंड टू एंड डीरेगुलेट करें। नई मिलें भी जो लगाना चाहता है लगाए। मार्केट जो फोर्सेज है ना वो फिर फाइनली वो सेटल करती है कि अगर शॉर्टेज होगी तो इंपोर्ट कर लेंगे, अगर सरप्लस हुई तो एक्सपोर्ट कर लेंगे और प्राइस सेटल होती रहेगी। वफाकी हुकूमत का शुगर सेक्टर को मुकम्मल डी रेगुलेट करने का फैसला। वफाकी वजीर अवैस लगारी की सरबराही में कायम खुसूसी कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली है। वफाकी वजीर ग़ज़ाए तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर की तस्दीक। कहा सिफारिशात जल्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जाएंगी। हुकूमत चाहती है कि कीमतों का तयन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट फोर्सेस करें। कुछ शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी है। 36 से ज़ायद मिल्स ने बॉयलर ऑन कर दिए। हुकूमत ने महंगाई की आग को मजीद भड़का दिया। हाई स्पीड डीजल और मट्टी के तेल की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत बरकरार। हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 82 पैसे, मट्टी का तेल 9 रुपए 29 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल बम गिराने पर अवाम बिलबिला उठे। कहा डीजल की कीमत में इजाफे की वजह से हर चीज महंगी हो जाती है। आम आदमी का जीना वैसे ही दोभर हो चुका है। इक्तदार में आने से कबल हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी लाने के दावे किए थे जो गलत साबित हुए। शहरियों का हुकूमत से अवामी मफाद में फैसले पर नजरसानी का मुतालिबा। सारी बात डीजल ये बढ़ेगा तो वो खाने पीने की चीज़ों पे पड़ेगा, हर चीज़ पे असर पड़ता है। जब पेट्रोल बढ़ता है तो ये डीजल बढ़ता है तो महंगाई भी बढ़ती है। डीजल वध गया, कीमत वध गई, लाजमी बात है किराए भी वध जाने ने। क्या करे, गरीब आवाम के साथ ये बड़ी ज्यादती है और क्या कह सकते हैं। डीजल महंगे हो गए तो जाहिर बात है हर चीज़ महंगे होंगे। पेट्रोल पर लेवी में इजाफा। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी कम कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल की तफसीलात सामने आ गई। दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी की शरह 78 रुपए 2 पैसे से बढ़ाकर 79 रुपए 62 पैसे मुकर्रर की गई है। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 1 रुपए 60 पैसे फी लीटर कम की गई। पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी की शरह बरकरार रखी गई है। कराची में सब्जियां भी आवाम की पहुंच से बाहर। दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामे को मजाक बना दिया। मनमानी कीमतों से शहरी परेशान। कहते हैं महंगाई ने रोजमर्रा जिंदगी मुश्किल बना दी है। गोश्त तो दूर की बात है, अब सब्जियां पकाना भी मुहाल हो चुका। कोई दुकानदार सरकारी रेट्स के मुताबिक सब्जियां नहीं बेच रहा। इंतजामिया ने भी दुकानदारों को खुली छुट्टी दे रखी है। शहरियों का सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद का मुतालबा। शाहीनों का श्रीलंका के खिलाफ मिशन क्लीन स्वीप। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी है। श्रीलंका की बैटिंग जारी। टॉस पाकिस्तान ने जीता। आखिरी वनडे के लिए पाकिस्तानी टीम में 4 तब्दीलियां की गई हैं। शाहीन शाफरीदी, फैसल अकरम, हसीबुल्लाह, फहीम अशरफ को टीम का हिस्सा बनाया गया है। श्रीलंकन टीम में भी 4 तब्दीलियां। कप्तान असलंका की तबीयत नासाज, कप्तानी कोशाल मेंडिस कर रहे हैं। कौमी कप्तान शाहीन शाह आफरीदी मेहमान टीम को कम टोटल पर आउट करने के लिए पुरअज़्म है। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है।
रूस की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी कम कराने के लिए सालिसी की पेशकश। तर्जमान रूसी वजारत खारिजा मारिया ज़खारोवा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि खत्ते में इस्तेहकाम रूस और आलमी बरादरी की तरजीह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। मसालहती कोशिशें पायदार अमन को यकीनी बना सकती हैं। रूसी वजारत खारिजा ने तनाज़ात का पायदार हल सिर्फ मुज़ाकरात को करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दामात से बाज रहें और बातचीत जारी रखें। पाकिस्तान और उर्दन में दोस्ती की नई राहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान और भारत में होने वाली हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। शाह अब्दुल्ला दोम का खित्ते में अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। एलामिया के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम ने गजा जंग के बाद इस्तेहकाम और इंसानी हमदर्दी की कोशिशों में उर्दन के किरदार के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत की तारीफ की है। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म का शाह अब्दुल्ला और वफ़द के एजाज़ में इशाइये का भी एहतमाम किया गया। सदर एक्स सर्विसमेन सोसाइटी जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम का 27वीं आईनी तरमीम में फोर्सेस से मुतल्लिक तरमीम का खैर मकदम। कहा, जदीद दिफाई तकाज़ों के मुताबिक ये तरमीम वक्त की अहम ज़रूरत थी। दुनिया के कई ममालिक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा मौजूद है। पाकिस्तान में नया ओहदा अफवाज की इस्तेदाद और जंगी सलाहियत में इजाफा करेगा। हिंदुस्तान जितनी भी कोशिशें कर ले उसे भरपूर अंदाज में जवाब देने की ताकत रखते हैं। जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने मजीद कहा कि आईनी अदालत का क़याम भी मुल्क के लिए नागुज़ीर था। आईनी अदालत के क़याम से ज़ेर समात और ज़ेर इल्तवा मुकदमात में पेशरफ्त होगी। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का दहशतगर्दी के बावजूद दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन टीम को भी खराज तहसीन। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह ज़मींबोज़। करप्ट मोदी के दौरे इक़्तिदार में भारतीय दिफाई कंपनीज अरबों के हुकूमती फंड्स लेने के बावजूद जदीद हथियार वक्त पर देने में नाकाम। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने अपनी दिफाई सनत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, बहुत सी भारतीय कंपनी 70% मकामी मसनूआत का दावा करती हैं जो गलत है। दिफाई सनत को अपनी सलाहियत के मुताबिक सच बोलना होगा। आप मुआहदा करके वक्त पर डिलीवर ना करें तो ये हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। वफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी। आइंदा हफ्ते वफाकी आईनी अदालत में 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट रूम नंबर 2 में समाअत करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट रूम 3 में मुकदमात सुनेगा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की पंजाब भर में जायदाद की छानबीन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासले जारी। सूबा भर में अलीमा खान की मनकूला, गैर मनकूला जायदाद और ज़रई रकबों की तफसीलात तलब कर ली गई। अलीमा खान की जायदाद का तमाम रिकॉर्ड रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को भिजवाया जाएगा। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और चौधरी सालिक का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराज़गी का इजहार। मुसाफिरों से भी बातचीत की। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने प्रोटेक्टर स्टिकर्स चेक किए। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान का ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफ़र से रोक दिया। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन का इजहार बरहमी। इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। ऑफलोड मुसाफिर को निजी कंपनी को अदा की गई रकम वापस दिलाने की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोनों नौजवानों को रोकने वाले इमिग्रेशन एहलकारों को शाबाश इनाम भी दिया। कहा, मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में भारी मैंडेट से हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी के PTI फॉरवर्ड ब्लॉक से राब्ते तेज। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तालीम दीवान अली शुक्ताई भी पीपल्स पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर से मुलाकात।
फरियाद तारपुर से कहा कि दीवान अली चुगताई की शमूलियत से पीपल्स पार्टी खत्ते में मजबूत सियासी कुव्वत बनेगी। पंजाब में आलूदगी के बादल ना छटे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद। AQI 284 रिकॉर्ड। सुबह के औकात में धुंध और स्मोक से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। सांस और आंखों की बीमारियों के मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड। माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम बर्दाश्त पर कौम को इत्तेहाद और हम आहंगी का पैगाम। बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ यकजहती का इजहार करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। हर शहरी के लिए मुसावी हुकूक बानी पाकिस्तान कायदे आज़म का विजन है। पाकिस्तान का आइनी, मजहबी आज़ादी और बुनियादी हुकूक की मुकम्मल ज़मानत देता है। गैर मुस्लिम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा कि अदम बर्दाश्त और तासुब माशरे को कमज़ोर करते हैं। पीपल्स पार्टी एहतराम पर मबनी सियासत जारी रखेगी। भुट्टो ख़ानदान की जमहूरी जिद्दोजहद कुर्बानियों से रोशन है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ट्रंप के गज़ा प्लान पर वोटिंग कल होगी। सदर ट्रंप की सदारत में गज़ा की उबूरी गवर्निंग बॉडी 2027 के आखिर तक काम करेगी। ताज़ा ड्राफ्ट में पहली बार मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत का जिक्र भी शामिल। दूसरी जानिब अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, कतर और UAE की जानिब से गज़ा प्लान के हक में करारदाद की फौरी मंजूरी का मुतालबा भी सामने आया है। इसराइली फ़ौज ने हेब्रोन के कदीमी शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। तारीखी इब्राहिमी मस्जिद में मुस्लिम इबादत गुजारों का दाखिला भी बंद कर दिया गया। मीडिया के मुताबिक इसराइल ने मस्जिद को गैर कानूनी इबादतगारों की वजह से बंद किया। कर्फ्यू की वजह से अक्सर फ़लस्तीनी शहरी भी घरों को वापस न जा सके। मैक्सिको में अदम तहफ़्फ़ुज़ और बदउनवानी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों नौजवान सड़कों पर निकल आए। शहरियों की बड़ी तादाद का सदारती महल के सामने एहतजाज। सिक्योरिटी रुकावटें उबूर करने की कोशिश पर पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। 100 से ज़ायद अफराद जख्मी। पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत की अदम दिलचस्पी से लाहौर में बारिशी पानी महफूज करने का बाबर ग्राउंड मंसूबा ताख़ीर का शिकार है। बाबर ग्राउंड में क्रिकेट की सरगर्मियां 9 माह से बंद। हुकूमती बैनर्स की भरमार। 30% हिस्सा पार्किंग की नज़र। नौजवान सेहतमंदाना सरगर्मियों से दूर। फैमिली पार्क में क्रिकेट खेलने पर मजबूर। शहरियों का मंसूबे की जल्द तकमील का मुतालबा। करने आते लोग, उनको गेंद लगने का खतरा पड़ जाता है। जितनी जल्दी हो सकता है उसको तो कंप्लीट करें ताकि बच्चे वहाँ भी शिफ्ट हों और इजी खेलें। मेरी हुकूमत से ये मुतालबा है कि उस ग्राउंड को जल्दी से फ़ौरन ठीक करें ताकि हम उधर खेलने जाएं। ये हमारा इलाका भी नहीं है जहाँ पे हम खेलने आ रहे हैं, तो बड़े को किसी को लग जाए वो कहते हैं ये आप कहाँ से आ रहे हो, आप लोग यहाँ ना खेलो, तो हम कहाँ जाके खेलें। यहाँ पे बैट बॉल खेलने का बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, ग्रास भी नहीं है सही, तो अब हुकूमत को कुछ करना चाहिए बाबा ग्राउंड के बारे में। और अदब, फ़न, सकाफ़त के शहर कराची में आलमी सकाफ़ती मेले की सरगर्मियाँ उरूज पर। आज डांस वर्कशॉप, फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर प्ले और डांस म्यूज़िक पेश किए जाएंगे। अदब के फ़रोग के लिए सिंध लिटरेचर फेस्टिवल कराची के मकामी होटल में जारी। लिटरेचर फेस्टिवल में मारूफ फ़नकारा सनम मारवी परफॉर्म करेंगी।